जानिए कैसे मिले स्वर्ग धरती पर। जीवन में ये 4 चीजें अपनाइए, फिर स्वर्ग धरती पर ही है। हर व्यक्ति को जीवन में 4 चीजें चाहिए। अगर इसे कोई भी अपनाता है तो उसके ख्याल बदल जाते हैं, व्यवस्था बदल जाती है, राजाओं जैसे ख्याल हो जाते हैं, मन प्रसन्न रहता है। अब जानिए ये 4 चीजें हैं क्या। नंबर 1 पर आता है लंबी आयु, हर इंसान चाहता है। नंबर 2 पर स्वस्थ शरीर, वो भी सभी चाहते हैं, कोई बीमार नहीं होना चाहता। नंबर 3 पर आता है धन दौलत, जो सबको चाहिए। और नंबर 4 पर आता है मान सम्मान, जो कोई नहीं खोना चाहता। ये चारों मिले तो फिर और कुछ नहीं चाहिए, फिर तो स्वर्ग धरती पर ही है। आपका विचार, आपका कर्म। मैंने बताया इसे बड़े ध्यान से सुनना है कि आपके विचार और आपका कर्म आपको ये सब देंगे। मैं बताने जा रही हूँ कि एक एक करके उससे पहले सारे आपको बताए जाएंगे, चारों के बारे में डिटेल से बताया जाएगा। उससे पहले भूमिका को सुनिए, क्योंकि जब हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई बड़ा कार्य करते हैं, घर बनाते हैं या कहीं इलेक्शन लड़ना होता है या कोई और बड़ा कार्य, तो उससे पहले हम उसकी भूमिका तैयार करते हैं कि वह कैसे किया जाएगा। तो इसी प्रकार से पहले इसकी भूमिका को जानिए और अपने आप को तैयार करिए कि किस प्रकार से मिले ये चारों चीज़ें। तो अब सुनिए तथा समझिए कि एक कुत्ता 1 मिनट में 24 से 26 श्वास लेता है। उसकी उम्र 12 से 14 साल की होती है। कुछ कुत्ते अलग जाति के प्रजाति के होते हैं, उनकी और भी कम होती है। इंसान 1 मिनट में 12 से 15 श्वास लेता है, वह 80 से 100 साल तक जीवित रहता है। कछुआ 1 मिनट में 5 से सिर्फ 6 श्वास लेता है और वह 100 से 200 साल तक तो जीता ही है। और कई प्रजातियां तो कई 100 साल तक जीती हैं। 1 मिनट में कितनी कम श्वासें लेंगे आप, जितनी भी कम लेंगे उतनी ही आपकी उम्र बढ़ जाएगी, उतनी ही उम्र ज़्यादा हो जाएगी, उतने ही दिन। इस बात को समझकर हमारे ऋषि मुनियों ने समझा इस बात को, और उसे समझकर ऋषि मुनियों ने इस पर काम किया, इसे सीखा, आजमाया और फिर हमारे लिए धरोहर के रूप में छोड़ गए। हमारे पूर्वज भी लंबी लंबी उम्र तक जीते थे। हमने सुना तथा हमारे से पहले 2 पीढ़ियों के व्यक्ति भी सुबह शाम ध्यान करते थे, लंबे समय तक बैठकर अपने ऊपर कोई अपनी चद्दर या कुछ ओढ़कर, मुंह को ढककर, और वह क्या करते थे, लंबी गहरी सांस लेते थे और उसे रोकते थे और फिर उसे सरलता से निकालते थे। यह प्रक्रिया उनकी कम से कम आधा घंटा चलती थी, सुबह भी और शाम भी। आज समझ में आ रहा है कि वे ऐसा क्यों करते थे। क्योंकि जब वे गहरे सांस लेते थे, कारण तो 1 मिनट में 7 और 8 श्वास लेते थे, शायद इतने लेते होंगे, जिसका परिणाम उनकी उम्र 100 से 150 साल होती थी। और जो ज़्यादा अपने श्वास को साध लेते थे, उनकी उम्र और भी ज़्यादा होती थी, जो आज घटकर 60 से 70 पर सिमट गई है। रोजाना कहीं ना कहीं रिश्तेदार, जानकार, कहीं कोई पड़ोसी, कहीं कोई यार दोस्त, कोई ना कोई खबर आ ही जाती है कि वह चल बसा। कोई 50 का होता है तो कोई 50 से भी कम होता है, कोई 55 से 60 साल का होता है। कई बार तो देखा जाता है कि उधर से कोई खबर आती है कहीं से कि 12 साल का बच्चा था या 20 साल का जवान था, उसका हार्ट अटैक हो गया। क्या है ये सब, ऐसा क्यों हो रहा है, ये समझने और अपने भीतर उतार कर उसे मानने वाली बात है। इस आपाधापी के दौर में इंसान इतना व्यस्त हो गया है
कि 24 घंटे में से सिर्फ 30 मिनट, सिर्फ आधा घंटा अपने लिए नहीं निकाल पाता, हर समय चिंता में व्यतीत करता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जहाँ भी जो भी कार्य करता है वह वहाँ पर मौजूद ही नहीं होता, होशपूर्वक कुछ करता ही नहीं। आधे अधूरे ध्यान में कोई भी कार्य पूर्ण रूप से ठीक नहीं होता। ये आप भी विचार कर देखिए। हमारे पूर्वज ये समझ गए थे कि हमें उम्र का नहीं, श्वासों का कोटा मिलता है। श्वासों को लंबा और गहरा करके उम्र को बढ़ाया जा सकता है। एक योगी को देखिए, उसकी उम्र ज़्यादा होने पर भी उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज दिखाई देता है। वह अपने श्वासों की क्रिया से, ध्यान के माध्यम से अपने मन को काबू में रखता है। वह किसी भी स्थिति में चिंतित दिखाई नहीं देता, उसे सहजता से लेता है और उसका समाधान ढूंढ लेता है। उसके चेहरे पर ठहराव नजर आता है। आपका मन आपके श्वासों के बिना 1 इंच भी नहीं चल सकता। अपने श्वासों को गहरा भरिए और रोकिए, फिर देखिए कि चमत्कार हो गया कि श्वासें रुकी तो मन भी रुका, कहीं जा ही नहीं सकता। इन श्वासों को साधने के पश्चात मन भी काबू में हो जाता है। लेकिन यह एक दिन की बात नहीं है, बहुत जल्दी संभव नहीं है, थोड़ा समय लगेगा। प्रयास नहीं छोड़ना, प्रयासरत रहना है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम हारते तभी हैं जब हम कोशिश को बीच में छोड़ देते हैं। एक योगी अपने शिष्य को समझा रहा है कि जब हम, जैसे मुझे ही ले लीजिए, समझा रहा है कि जैसे हम अपने श्वास लेते हैं तो प्राण ऊर्जा हमारी 72,000 नाड़ियों को चार्ज रखती है। हमें अपनी प्राण ऊर्जा को समझना होगा। योगी ने बताया कि एक बार लंबे और गहरे श्वास लेने की आदत हो गई, फिर वह छोड़ना चाहेंगे भी आप तो छूट नहीं सकते, क्योंकि उस क्रिया में आनंद आने लग जाता है। जब साधक नियम के अनुसार श्वासों का शोधन का कार्य करता है तो मन भी निर्विचार होने लगता है, ठहरने लगता है। जब मन ठहरने लगता है तो सब कार्य होशपूर्वक होने लगते हैं। होशपूर्वक किया कार्य फिर कभी अधूरा नहीं रहता, और यह तभी होगा जब आप अपने श्वासों को समझने लगेंगे। जीवन में घटने वाली हर घटना, वह चाहे हमारे बाहर हो या कुछ हमारे भीतर घटे, यह सब हमारी सोच का नतीजा है। और सोच वही होती है जो हमारा मन कहता है, और मन हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। तो श्वासों की क्रिया को सीखो और करो। जब तक ऐसा नहीं करोगे तो मन कंट्रोल में कैसे होगा? रोज अभ्यास करो, सीख जाओ। सीखने के पश्चात मन चंचल नहीं रहेगा, ये कहीं नहीं भागेगा। जो भी आपको चाहिए ये उसी पर ठहर कर हर कार्य में लगन से, जुनून से आपकी मदद करेगा। फिर वह चाहे आपकी लंबी आयु हो, चाहे किसी कार्य में सफलता, या फिर आप निरोगी काया चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं, या विद्यार्थी पढ़ाई में अव्वल आना चाहते हैं। जब श्वास साधने का कार्य पूरा होता है तो मन भागता नहीं फिरता, वहीं मिलता है, वहीं पर ठहर जाता है जहां आप उसको ठहराते हैं। और जो आपको चाहिए उसे पूरा करने में ये मन ही आपकी सबसे ज़्यादा मदद करता है। तो आप सोचते होंगे कि श्वास और मन का हमारी पढ़ाई, हमारा व्यापार, हमारी नौकरी, मान सम्मान या फिर लंबी आयु से क्या संबंध? तो यही बताने के लिए मैं ये वीडियो आप तक पहुंचा रही हूँ। तो जानिए, इतना तो आप पहले जान चुके हैं कि श्वास को कैसे साधें। ये भी जान लिया है कि श्वास सधा तो मन भी रुका। तो अब जानिए कि ये सब मिलता कैसे है। तो एक एक को लेते हैं नंबर वाइज।
तो अब आप समझेंगे कि आप लंबी आयु कैसे बना सकते हैं। आप अपने इन श्वासों को कैसे खर्च करें जिससे कि आयु 80 साल है तो आपकी 90, 100, 110 तक हो जाए। तो जानिए आप इन श्वासों को कंट्रोल में रखकर आप इनको अपने हिसाब से खर्च करके किस प्रकार से अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हमने बुजुर्गों भी से भी हमेशा सुना है कि भगवान उम्र का कोटा नहीं देता, भगवान सांसों का कोटा देता है। आप 1 मिनट में 12 से 15 श्वास लेते हैं और यदि आप 8 से 7 श्वास लें और इससे भी कम लें तो और भी ज़्यादा उम्र बढ़ जाएगी। रोजाना आपको सारा दिन ये नहीं करना, बस सुबह खाली पेट या रात को खाने से आधा घंटा पहले आप एक स्थान पर बैठ जाएं, जिस भी पोजीशन में आपको बैठना कंफर्टेबल हो, सुविधाजनक हो, और शरीर को ढीला छोड़ दें। कोई तनाव नहीं कहीं भी। रीढ़ को सीधी कर दें, सीधा होकर बैठें, गहरी सांस भरें, नाभि तक लेकर जाएं, उसे रोकें, तब तक रोक सकते हो। यदि आपने रोजाना ऐसा क्रिया को किया तो रोजाना आधे घंटे में आपने कितनी श्वासें बचा ली? शायद 10 मिनट की या 15 मिनट की भी हो सकता है। यदि आपकी श्वासें बचती ऐसे ही बचती रही तो फिर ये आपकी श्वासें जो कुछ मिनट हैं कुछ ही दिनों में घंटों में बदल जाएंगी, और घंटे फिर दिनों में बदल जाएंगे, और दिन सालों में बदल जाएंगे। इस समय को आप बढ़ा भी सकते हो जितना बढ़ाना चाहो, क्योंकि श्वास तो आपकी है और आपके ही कंट्रोल में है। आप 7-8 से और भी कम ले सकते हो। जितना गहरा लंबा श्वास भरोगे, जितनी देर रोकोगे, उतना ही आप 1 मिनट में कम श्वास ले पाएंगे। तो इस प्रकार से बढ़ाई जाती है उम्र। यह कोई कही सुनी बात नहीं है, ये हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा है। आपकी निरोगी काया कैसे हो, अब आप जानते हो। आप सोच रहे होंगे कि अगला टॉपिक जो है उसकी बारी कब आए। तो अब स्वास्थ्य को लेते हैं कि आपकी निरोगी काया कैसे रहे। हर कोई चाहता है कि वह बीमार कभी भी ना पड़े, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आजकल तो बहुत बीमारियां हैं, हर घर में बीमारियां हैं। अब जानिए कि कैसे स्वस्थ रह सकते हो, और अगर बीमार हो चुके हो तो उसे कैसे ठीक कर सकते हो। अब जानिए बीमारी ना आए इसके लिए तो जो श्वासों की क्रिया मैं आपको बताती हूँ, रोजाना उसका प्रयास करना है। और सुबह जब आप जागते हैं तो पहले बिस्तर पर बैठे बैठे ही अपने नाक के दोनों छिद्रों को आप चेक करिए कि कौन सा चल रहा है। बाईं तरफ का छिद्र में से ज़्यादा श्वास आ रही है तो वह आपकी चंद्र नाड़ी है, और दाईं तरफ से अगर ज़्यादा श्वास आ रही है तो वह आपकी सूर्य नाड़ी। जो भी नाड़ी आपकी चल रही है, मतलब जिससे ज़्यादा श्वास आ रही है, उसी पैर को आप ज़मीन पर रखिए और उसी नाक से, उसी छिद्र से आप लंबी श्वास भरकर रोकिए। फिर लंबा तथा सरलता से छोड़ना है, क्योंकि सरलता से मतलब आराम आराम से छोड़नी है। ऐसा आपने 9 बार करना है। उस समय ऐसा महसूस करिए कि ब्रह्मांड की शक्ति को आपने अपने भीतर भर लिया, स्टोर कर लिया, जमा कर लिया। नंबर 2 पर सुनिए, आप मूत्र त्याग करने जाएं, उस समय आपने दाईं यानी सूर्य नाड़ी को बंद रखना है। चंद्र से ही श्वास लेना है, यानी बाईं नाक से ही श्वास लेना है और बाईं से ही छोड़ना है। ये आपकी चंद्र नाड़ी है। लेकिन मल त्याग करने जाएं तब आपने चंद्र श्वास को, चंद्र नाड़ी को बंद रखना है और दाईं से आपने श्वास लेना है और दाईं से ही आपने छोड़ना है। तब तक आप मल त्याग न कर लें। उस समय तक आपने दाईं नाक से ही श्वास लेना है।
इससे आपको क्या होगा, इससे फ़ायदा क्या होगा आपको, अब ये सुनिए। इससे आपको गुर्दे की और पेट के आंतों की बीमारी नहीं होती, कभी नहीं होती, और हो गई है तो वह बिल्कुल ठीक हो जाती है बिना किसी दवाइयों के। लेकिन एक बात मैं और बता रही हूँ कि जब तक आप ठीक ना होने लगें तब तक जो दवाई खा रहे हैं उसे छोड़िएगा नहीं, उसके खाते खाते लेते रहिएगा। फिर कुछ दिनों में जब आपको लगे कि स्वस्थ है, तो कुछ ठीक होने लगा आपका, तो उस समय पर आप अपनी दवाइयों को कम कर सकते हैं। धीरे धीरे आपकी दवाइयाँ छूट जाएंगी। ये मैंने आपको सिर्फ दाएं और बाएं नाक का जो मैंने आपको बताया सांस लेने का तरीका, इससे आपका किडनी खराब नहीं होती कि बाएं नाक से, और आपकी पेट की कोई बीमारी या आंतों की बीमारी नहीं होती, और कब्ज होती है तो वो भी ठीक हो जाती है। तो ये है आपका सूर्य नाड़ी से। लेकिन इसके अलावा श्वास विज्ञान इतना बड़ा विज्ञान है, इतना गहरा विज्ञान है कि इसे जुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें जुखाम से लेकर कैंसर तक सभी बीमारियों का इलाज है। बस मन को काबू में करिए और इसे करते जाइए। आगे जो वीडियो आएंगी उनमें हर बीमारी का बारी बारी से श्वास के द्वारा इलाज भी आएगा। तो जैसे मैं बताती हूँ, खुद करके देखें और फिर खुद ही जान लें। श्वास विज्ञान से बड़ा गहरा कोई विज्ञान नहीं है। ये हमारे ऋषि मुनियों ने कर दिखाया, परखा और हमारे लिए धरोहर के रूप में छोड़ गए। हर बीमारी की क्रिया श्वासों में सीखेंगे। अब नंबर 3 पर आता है धन दौलत। धनवान हर व्यक्ति बनना चाहता है। अब बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि धन चाहिए ना, तो पूरे ध्यान से सुनिएगा। मैं तो ये कहती हूँ कि 21 दिन, सिर्फ 21 दिन पूरे भावनात्मक तरीके से, पूरे भावुक होकर जैसे मैं बताऊं वैसा ही करना है, पूरे विश्वास के साथ, कोई किंतु परंतु नहीं। हम इस संसार को जो भी देते हैं वही लौटकर हमारे पास आ जाता है। डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको रुपए खर्च करने की बात नहीं कह रही, मैं तो धन प्राप्त हो आपको, आपके पास धन कैसे आए, मैं तो वो बताने जा रही हूँ। जॉर्ज मर्फी ने भी अपनी सीक्रेट बुक्स में लिखा, महावीर जी ने भी यही कहा। वो यही कहते थे कि जो सुनो तो आपने एक तरफा होकर उसे ध्यान से सुनना है। महावीर जी भी यही कहते थे कि इंसान का विचार जैसा होता है, इंसान बिल्कुल वैसा ही होता है। जो भी उसे विचार पैदा होते हैं, उसका मन जो भी घड़ता रहता है, उसका दिमाग उसकी प्लानिंग करता है, और वह इंसान वैसा ही होता है। तो आपको बिल्कुल एक तरफा होकर, मन को बिल्कुल शांत करके, श्वासों के द्वारा सोचना है कि आपको क्या चाहिए, कितना चाहिए, आप आपको कहाँ देखना चाहते हो। पक्का इरादा, डगमग नहीं होना। अब आपने जो भी अपने लिए सोचा है, दिमाग को उस पर प्लानिंग करने दीजिए। आप देखेंगे कि आपके दिमाग में उसकी कितनी खूबसूरत पिक्चर बन गई है। जो भी चाहते हैं वो सारा का सारा जैसा आप चाहते हैं वैसा ही दिखाई दे रहा है, वैसे ही अपने आप को देख रहे हैं उस पिक्चर में। वही बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, धन दौलत, एक बड़ा सा आपके पास बंगला जो आप देख रहे हैं, वो सारा का सारा उस पिक्चर में है। कोई कमी नहीं, कोई समझौता नहीं। अब आपके दिमाग ने उसकी कई सारी पिक्चरें बना दी हैं। आपको जो चाहिए उसे रख लें, बाकी पिक्चरों को आप मिटा दें अपने दिमाग से। बस उसी पे पूरा ध्यान दें जो आपको सबसे सुंदर लगती है।
जिसमें आपकी खुशियों का खजाना है। अब उस पिक्चर को एक सफ़ेद कागज़ पर उतार दें जो आपके दिमाग ने तैयार की है। सुबह उठें अमृत बेला में और अंदर से महसूस करते हुए कि वो सब आपके पास है। उसी पिक्चर को आँखों में उसी की सूरत होनी चाहिए, मन में उसी की मूरत होनी चाहिए। श्वास को अब आप बैठ जाएं, श्वास को साधें, गहरी लंबी श्वास लें, रोकें, अपनी विश को मांगें। जिस समय श्वास रुकी हुई है अंदर सब कुछ हिलने लगता है, सब कुछ बदलने लगता है। और हमें क्या चाहिए? और हम अंदर से ही तो बदलना चाहते हैं। बाहर से तो बदला जा सकता है, लेकिन अंदर से बदल कर देखिए, फिर कहीं किसी की चौखट पर नाक रगड़ने की ज़रूरत नहीं होती, फिर कहीं पर भी माथा टेकने की ज़रूरत नहीं होती। माथा टेकने का मतलब ये नहीं है मेरा कि मैं किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे की बात कर रही हूँ। मैं ये कहती हूँ कि धन के अभाव में आदमी पता नहीं कहाँ कहाँ पर पगड़ी रखता है, कहाँ पर माथा किसी के घर जाकर टेकता है कि मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है। तो ये बात है। तो आपको ये समझना होगा कि आपकी विश पूरी करने वाला तो आपके अंदर ही बैठा है। उनसे कहिए कि आप मेरे पिता हैं। जब आप आत्मा को जान जाएंगे ना, क्योंकि जब आत्मा को आप जानेंगे तो आत्मा आपकी पुकार करेगी अपने पिता से। अब पिता से पुकार करेगी तो पिता तो किसी का भी ऐसा नहीं होता कि जो अपने बच्चे को वो मांगे और वो ना दे, बल्कि जो मांगे उससे ज़्यादा देने की कोशिश करता है, क्योंकि आपका पिता इस पूरी संपदा का मालिक है और आपका अधिकार भी है उसमें से लेने का, क्योंकि आपके पिता की संपत्ति पर बच्चे का अधिकार होता है। लेकिन आपने ये होगा कैसे सोचना तो ये है कि रोजाना 21 दिन आधा घंटा, अगर हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में भावनात्मक तरीके से रोजाना जो मैंने कहा है वे अपने पिता से मांगिए। लंबी लंबी सांसें रोकिए और उस आवाज़ को अंदर गूंजने दीजिए, तो अवश्य ही ये 21 दिन में वो सब आपके पास आने लगेगा। लेकिन हर विचार में बस यही देखें जो आपको चाहिए, शंका पैदा मत होने दीजिए। ये आपकी भावना पर निर्भर करता है कि आप उसमें कितना डूब सकते हैं। अगर आप पूरा डूबे तो 21 दिन में 21 दिन से पहले ही इंतजाम पूरा हो जाएगा। सोच जैसी हो उसको, आपने जो सोचा है, जो चाहिए, जो पिक्चर बनाई है, उसको उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते बस वही दिखना चाहिए। आपको एक बात बताऊं, जिस प्रकार से किसी लड़के को या लड़की को आपस में जब नया नया प्रेम होता है तो उसे जो स्थितियां मैंने बताई हैं, खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, सब में वही नज़र आती हैं। तो वैसे ही अपने आप को देखिए जहाँ पर आप अपने आप को देखना चाहते हैं। इस तरीके को हजारों लोगों से करवाया है और एक नई राह मिली है, जिंदगी सफल हो गई। मैंने खुद आजमाया है, तभी आपको बता रही हूँ। इस कायनात में सब मौजूद है, बस हमें मांगना ही नहीं आता। गलती आप सभी की है कि 100% विश्वास नहीं कर पाते और वंचित रह जाते हो। अगर आप 100% विश्वास करते हैं और इस सब को जैसे मैंने बताया है वैसा ही करके देखते हैं, तो आप देखना जितना समय बताया है उस समय से हो सकता है पहले ही, या आप भावनात्मक कम हुए तो थोड़ा और देर लग सकती है, लेकिन वह सब आपके पास जरूर आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कुछ व्यक्ति तो ऐसे होंगे कि इसे करेंगे और सब हासिल कर सफल इंसान कहलाएंगे। होते हैं वो कुछ इंसान ऐसे, लेकिन बहुत कम होते हैं कि सब ध्यान से देखते हैं, सुनते हैं, फिर उसे करते हैं बड़ी शिद्दत से और सब पा लेते हैं। बस जो बताया है उसे हासिल करने का जुनून
सोच में और विचारों में होना चाहिए। आप जो चाहते हो वह आपको जरूर मिलेगा। हर पल, हर क्षण जो आपको चाहते हो, जो आप चाहते हो, वो अपने विचारों में चलने दीजिए रील की तरह, तो आप सब पा जाएंगे, कोई संदेह नहीं है। अब आता है मान और सम्मान। तो मान सम्मान पाने के लिए सब इच्छुक रहते हैं। मान सम्मान पाना इस जमाने में अपनी पहचान बनाना जरा भी मुश्किल नहीं है। जहाँ भी आप रहते हैं, गांव में रहते हैं या फिर आप शहर में रहते होंगे, आस पड़ोस के लिए थोड़ा समय निकालिए। दिखाने के लिए नहीं कि हम आपके चलो उनके घर चले जाते हैं, उनको अच्छा लगेगा, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, 10 मिनट लगाए आते हैं। नहीं नहीं, दिल से, अपनेपन से। जो आपके विचार हैं आप वही बनोगे। तो विचारों को सच्चाई दीजिए, सत्य की राह पर चलने दीजिए, क्योंकि सत्य कभी नहीं हारता। जो मान सम्मान आपको अपने लिए चाहिए वही दूसरों को देना शुरू कर दें, लौट कर आपके पास आएगा। रिश्तेदारों से बनाकर रखिए, क्योंकि रिश्ते निभाने सबके बस की बात नहीं होती। कोई रूठ गया है तो उसे मना लीजिए, कुछ नहीं जाता, बाद में उसका श्रेय आपको ही मिलेगा। अगर जाने का समय ना मिले तो फ़ोन पर बात करिए, उनकी बड़ाई करिए, सुनकर उनको अच्छा लगेगा, लेकिन दिल से करिए। आपके प्रति उनके विचार सुंदर हो जाएंगे, उनके दिल पर आपकी एक छाप बन जाएगी। सम्मान इंसान को खुशियों की ओर ले जाता है। अगर व्यक्ति अंदर से खुश रहेगा तो उसे बीमारियां भी नहीं लगेंगी। अगर किसी व्यक्ति को मान सम्मान ना मिले तो जानते हो क्या होगा? वह निराश रहना शुरू कर देगा, निराश हो जाएगा, दुखी रहने लगेगा और चिंता के कारण नींद भी ठीक से नहीं आती। इन सब कारणों की वजह से अनेक प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं। ये तरीका सबसे पहले अपने घर से ही शुरू करें। छोटों को प्यार करें, बड़ों को सम्मान दें। नौकरी पैसा, कोई व्यक्ति किसी जगह अपने बॉस के साथ, जैसे नौकरी जो पेशा है, जैसे कोई व्यक्ति अपने किसी भी फैक्ट्री में, कारखाने में, किसी ऑफिस में बॉस के नीचे काम करता है, उसका बॉस उसे बात बात पर गलत और आलसी ठहराता है, तो ऐसा इंसान क्या करेगा? ऑफिस में दुखी होता है, काम मन लगाकर नहीं कर पाएगा तो फिर अच्छे से नहीं हो पाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा। घर जाकर उस गुस्से को परिवार पर निकालेगा। मान सम्मान एक ऐसी छिपी हुई शक्ति है कि इंसान को न मिले तो काम में क्रिएटिविटी, दक्षता कम हो जाती है, रिश्तों में कड़वाहट भर जाती है, बीमारियां लग जाती हैं, अनेक प्रकार की बड़ी बड़ी बीमारियां। घर में क्लेश रहता है, जो पैसा आता है वह बीमारियों में चला जाता है। घर की ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी तो घर वाले, चाहे पत्नी कमाती हो, चाहे पति कमाता हो, चाहे दोनों कमाते हों, लेकिन घर की ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी तो बच्चों को भी अच्छा नहीं लगेगा, घर में क्लेश होगा। लेकिन ये सब ठीक करना है ना, तो ये करना होगा, इसे ध्यान से सुनकर अंदर उतारना होगा, उसे करना होगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा। ब्रह्म मुहूर्त 4 से 6 बजे के समय को कहते हैं। अपनी श्वासों को कंट्रोल करें, ध्यान करें, कहीं पर बैठ जाएं, शरीर ढीला छोड़ दें, रीढ़ को सीधा रखें, गहरा श्वास लें, नाभि पर ले जाकर रोक दें। आप जैसा सम्मान चाहते हैं उसकी कामना करें, उस रोके हुए श्वास में कामना करें। जब श्वास रुकेगी तो मन भी रुकने लगेगा। निर्विचार मन, बस एक ही कामना, जो सम्मान चाहिए वही मांगे। अंदर बैठा है पूरा करने वाला, आत्मा है ना जो अंदर रहती है, उसकी आवाज़ को सुनना सीखिए। वो सिर्फ ध्यान के माध्यम से ही सीख सकते हैं।
पूरी तरह श्वासों में खो जाएं। जो कामना कर रहे हैं, रुकी हुई श्वास सब पूरा कर देती हैं, हलचल मचा देती हैं अंदर, आत्मा को बल देती हैं। और आत्मा जागती है तो वह अपने पिता से मांगती है। जब आपकी आत्मा जागृत होगी तो आत्मा परमात्मा का पुत्र है। आप एक आत्मा हैं, आपका पिता परमात्मा है, वह सभी संपदा का मालिक है। आपका पिता जो है, जो संपदा का मालिक है, आपका पूरा अधिकार है उनकी संपत्ति पर। चाहे स्वस्थ जीवन हो, लंबी आयु हो, या फिर मान सम्मान हो, या धन दौलत हो, कुछ भी हो, जो मैंने बताया पहले खुद करके देखा, जप तप और आजमाया, अपनों से कराया और सब पाया। जो चाहिए था, मैंने अपने जीवन के बारे में जो जो सोचा वह पूरा होता गया, क्योंकि मैंने जो आपको बता रही हूँ ये स्वयं खुद किया। खुद करने के बाद ही मैंने अपनों को कराया, और अब आप सभी को बता रही हूँ जिन्हें मैं जानती भी नहीं हूँ। कुछ नए समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं मैसेज के माध्यम से। आपको हर मैसेज का उत्तर मिलेगा, सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। अब अंत में सबके भले की सोचिए तो आप भी सभी में आते हैं और आपका भी भला अवश्य ही होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। हे ईश, सब सुखी हों, दुखिया रहे न कोई, सब भद्र भाव से देखें, सब सन्मार्ग पर चलें। दुखिया रहे न कोई, सृष्टि में प्राणधारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। हे ईश, सब सुखी हों। ओम नमः शिवाय।